मुझे पता था इन्होंने ये करना है, कोई बहाना बना के ये करना है। इनकी तो पूरे लोग ही छोड़ के चले गए, तो इनको क्या पता है। सिंध असेंबली के बजट इजलास में भी हंगामा। तहरीक इंसाफ के अरकान का सिंध असेंबली में शोर शराबा, मुसलसल नारेबाजी। अपोजिशन अरकान ने वज़ीर आला सिंध का घेराव कर लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, जिनकी उन्होंने चीखें निकाली हैं वो चीखते रहेंगे। उन्हें पाकिस्तान के अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। तकरीर के दौरान वज़ीर आला की जुबान फिसल गई। बजट तकरीर के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जगह नवाज शरीफ का नाम ले लिया। वज़ीर आला सिंध ने 1714 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया। 33 अरब रुपए खसारा होगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 332 अरब रुपए मुख्तस। सब्सिडीज पर 256 अरब रुपए खर्च होंगे। ग्रेड 1 से 16 तक सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में 30% और पेंशन में 5% इजाफे का ऐलान। सेहत के लिए 220 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर। तालीम के लिए 326 अरब रुपए से जायद मुख्तस। सूबे के साथ इस्लामी यूनिवर्सिटी या कैंप्स कायम करने का भी ऐलान। पंजाब असेंबली का बजट आज पेश होगा या नहीं? हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। आज भी बजट इजलास वक्त पर शुरू न हो सका। सहाफियों को प्रेस गैलरी जाने से रोकने पर एहतजाज। सहाफियों ने सूबाई वजीर अली हैदर गिलानी और अपोजिशन लीडर सब्तैन खान को भी ऐवान में जाने से रोक दिया। स्पीकर परवेज इलाही, चीफ सेक्रेटरी और IG की ऐवान में पेशी पर बज़िद नून लीग का साफ इनकार। तीन माह से सूबे में तमाशा लगाया हुआ है। आइन और कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज बजट हर सूरत पेश होगा, चाहे रात तक बैठना पड़ा। स्पीकर का बंदोबस्त भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज स्पीकर के खिलाफ फट पड़े। राना मशहूद बोले, बजट पास कराना स्पीकर की जिम्मेदारी है। चौधरी परवेज इलाही के दिन गिने जा चुके। अवैस लगारी का कहना था कि IG, चीफ सेक्रेटरी किसी सूरत असेंबली नहीं आएंगे। बजट से चीफ सेक्रेटरी और IG को तनख्वाह मिलनी है, ये इतने डरे हुए क्यों हैं? ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली सब्तैन खान की मीडिया से गुफ्तगू। राजा बशारत बोले, हमजा शहबाज की अक्सरियत IG पंजाब की मरहून मिन्नत है। मियां असलम इकबाल का कहना था, IG ने वज़ीर आला पंजाब को PA रखा हुआ है। चीफ सेक्रेटरी और IG को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। पंजाब के बजट का हजम 3226 अरब रुपए होगा। सूबे के तरक्याती बजट के लिए 685 अरब की खती रकम मुख्तस की गई है। 200 अरब रुपए सस्ते घी, चीनी और आटे की फराहमी पर खर्च किए जाएंगे। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 30 जबकि पेंशन में 15% इजाफा किया जा रहा है। जनूबी पंजाब के लिए अलग से 31.5 अरब रुपए का बजट रखने का फैसला किया गया है। मासी में तरक्की के सफर को मुसलसल रोका जाता रहा। तरक्की का सफर रुकने से मुल्क तबाही का शिकार हुआ। पाकिस्तान को बहुत से अंदरूनी चैलेंजेस का सामना है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब। MQM पाकिस्तान ने सिंध बजट को नंबर गेम के लिहाज से दिल फरेब करार दे दिया। ख्वाजा इजहार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ट्रांसपोर्ट के लिए 13 अरब रखा गया जो नाकाफी है। तरक्याती फंड 450 रखकर खर्च 200 अरब रुपए करें तो नाकामी है। शहर कायद पानी के लिए तरस रहा है। विफाकी काबीना ने इमरान हुकूमत और बहरिया टाउन के दरमियान होने वाला मुआहिदा पब्लिक कर दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने काबीना इजलास पर ब्रीफिंग देते हुए कहा, बरतानिया में पाकिस्तान के मनी लॉन्ड्रिंग के 50 अरब रुपए रिकवर हुए। इमरान हुकूमत ने अपना हिस्सा 5 अरब रुपए तय किया। बहरिया टाउन ने एक ट्रस्ट को 458 के नाल जमीन अतिया की। ट्रस्ट इमरान खान और उनकी अहलिया के नाम पर है। शहजाद अकबर नाम नेहाद मुशीर एहतिसाब थे, वो सारे मामलात मैनेज करते थे।
लीगी नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं गुज़श्ता हुकूमत में काबीना से बंद लफाफे की मंजूरी ली जाती थी। ईस्ट रिकवरी यूनिट मनी गाला गैंग का ईस्ट मेकिंग यूनिट बन गया था। लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने कहा बरतानवी कानून के मुताबिक पकड़ा गया पैसा मुतलका मुल्क को अदा किया जाता है। इमरान हुकूमत ने काबीना को धोखे में रखा। बरतानिया से मिलने वाला पैसा हाउसिंग सोसाइटी को जालसाजी से वापस किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबिशें रंग ले आई। पाम ऑयल की फराहमी के लिए पाक इंडोनेशिया मुज़ाकरात कामयाब। वज़ीर आज़म की इंडोनेशियन सदर से राबते के बाद वज़ीर सनअत पैदावार सैयद मुर्तज़ा महमूद और इंडोनेशियन हम मनसब में मुज़ाकरात। खुर्दनी तेल के 10 जहाज 2 हफ्ते में इंडोनेशिया और मलाइशिया से पाकिस्तान पहुंचेंगे। 30,000 मैट्रिक टन खुर्दनी तेल से भरा पहला बहरी जहाज आज पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। विफाकी बजट में मजीद टैक्सेस न लगाने पर तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। महंगाई करने के इकदाम को भी नाकाफी करार दे दिया। IMF की ओहदेदार ने कहा यह हमारा इब्तदाई तखमीना है। नए विफाकी बजट को IMF प्रोग्राम के मकासद से हम आहंग करने के लिए इजाफी इकदाम की जरूरत होगी। IMF को नए मुजव्वज़ा बजट पर तहफ्फुजात हैं और वो मजीद बराह रास्त टैक्सेस का ख्वाह है। विफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का इतराफ बरतानवी खबर इदारे को दिए गए इंटरव्यू में कहा उनकी हुकूमत पूरा एतमाद है कि बजट में मतलूबा रद्दोबदल कर लिए जाएंगे। IMF हुकाम को पॉलिसीज के नफाज में मदद देने के लिए तैयार हैं ताकि इक्तिसादी इस्तेहकाम लाया जा सके। हुकूमत IMF का नाम लेकर मजीद महंगाई करने जा रही है। हुकूमत ने महंगाई का नया नाम मुश्किल फैसले रख दिया है। तहरीक इंसाफ रहनुमा सद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क में तामीरात का शोबा बंद हो गया है। शीरी मजारी का कहना था नए अमरीकी सफीर ने आते ही डू मोर का मुतालबा कर दिया। मौजूदा काबीना की अक्सरियत जमानतों पर है। ईरान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। तवानाई से मुतालिक मामलों पर भी बातचीत हुई। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो की ईरानी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुलाकात में सरहदी अमूर और ज़ायरीन की सहूलतों के लिए बातचीत की। भारत में हालिया इस्लामोफोबिया के वाक़यात की दुनिया को मजम्मत करना होगी। तहकीकात में हुकूमती मुदाखलत पर असखुद नोटिस की समाअत ऐसी क्या जल्दी थी? 2 दिन में ECL से नाम निकाल दिए गए। जस्टिस एजाजुल अहसन का इस्तिफसार। चीफ जस्टिस ने कहा बाख्तियार अफराद ने तरमीम करके फायदा उठाया। जो मुल्जिम बैरून मुल्क जाना चाहे उसे वजारत दाखिला से इजाजत लेना होगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वज़ीर आज़म की जमानत हासिल करने के इकदाम की तारीफ। कराची के अवाम को बिजली का 11,000 वॉट का झटका के इलेक्ट्रिक सारिफिन के लिए बिजली ₹5.28 फी यूनिट महंगी कर दी। नेपरा ने अप्रैल की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में फैसला सुनाया। सहमाही फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे पर भी समाअत। NA-75 डस्का के ज़िमनी इंतखाबात में मुनज़्ज़म धांधली साबित हो गई। इंक्वायरी कमेटी ने तफसीलात शवाहिद के साथ रिपोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पेश कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला। तहलका खेज रिपोर्ट 2 रोज में सामने आने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने से रोकने की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, हम डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं? इलेक्शन कमीशन सियासी पार्टी फंड की स्क्रूटनी कर रहा है तो एतराज क्या है? तहरीक इंसाफ के वकील बोले इलेक्शन कमीशन न अदालत है और न ही ट्राइब्यूनल। अदालत ने समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया।
डॉलर की ऊंची उड़ान, मिफ्ता इस्माइल के दावे हवा होने लगे। इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा, डॉलर की कीमत नई बुलंद तरीन सतह 205 रुपए 10 पैसे पर बंद हुई। ओपन मार्केट में डॉलर 207 रुपए तक जा पहुंचा। महंगाई का सुनामी जोर पकड़ने लगा। सस्ता आटा, घी, सब्जी और फल गरीब आवाम की पहुंच से दूर। लाहौर, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया नायाब। हुकूमत अशिया जरूरिया की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाने में नाकाम। लाहौर में चिकन की अचानक ऊंची उड़ान, 2 दिन में कीमत 340 से 378 हो गई। अर्जेंटाइन के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम से जनरल जॉन मार्टिन की मुलाकात में दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक।